Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma is in. This video is D Pharma first year student. Subject is a pharmacognosy. तो चलिए हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उसमें सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डी फार्मा फर्स्ट सेकंड ईयर दोनों के बने हुए हैं, बहुत ही आराम से आप देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, कार्मिनेटिव टॉपिक पे हम लोग पहुंच गए हैं। ये है चैप्टर 5 और इनके आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सब लोग जान गए होंगे थंबनेल में देख के, लेकिन मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। फेनेल और जिंजर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और उनके स्ट्रक्चर वगैरह, उनके केमिकल, फैमिली, ये सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जिंजर जो कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको डिस्कस करते हैं। जिंजर जैसा कि आप देख रहे हैं, अदरक, इसके बारे में बहुत ही यूज़फुल रहता है, एंटीबायोटिक है ये जहाँ तक। ओके, तो इनका बॉटनिकल सोर्स क्या है, ये हेडिंग डालनी है आपको सबसे पहले और लिखना है। और बॉटनिकल सोर्स में सबसे पहले आपको डाल देनी है हेडिंग, और फिर नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको फैमिली, और फिर इसकी फैमिली है जिंजीबेरेसी। ओके, तो आपको ये याद रखना है। आपके मल्टीपल चॉइस 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि जिंजर की फैमिली क्या है, तो आपको याद रखना है जिंजीबेरेसी। ओके, तो ये है इसकी फैमिली। के पौधे से जिंजर, जिंजीवरी और जिंजीवर ऑफिशियल के भूमिगत स्तंभ मतलब राइजोम से प्राप्त होती है। ये राइजोम मतलब जड़ में ही तो रहती है ये अदरक। ओके, तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अदरक वाला लग रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक, फ्लावर बन गया है तो भाई। ओके, तो ये ऐसे ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, हाँ अब थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, है ना। तो ये जिंजर राइजोम मतलब जड़ में होती है का प्रमुख रूप से सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला मसाला है। तो इसको स्पाइसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है अदरक को मसाला कहते हैं। ठीक है, इस पौधे का स्तंभ राइजोम उत्तेजक मतलब गंध युक्त, बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है ना, एरोमेटिक होती है। इसकी स्मेल कैसी होती है, एरोमेटिक होती है। ये भी हमें याद रखना है कि जिंजर की स्मेल कैसी होती है, एरोमेटिक होती है। अब इनके केमिकल कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। अदरक में 1 से 2% वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। ओके, और 5 से 10% रिजियोनिस मार्स पाया जाता है एंड स्टार्च पाया जाता है। वोलेटाइल ऑयल एरोमेटिक स्मेल ऑयल होता है, पहले ही देख चुके हैं। इनका जो वोलेटाइल ऑयल है ये एरोमेटिक स्मेल वाला होता है, के लिए उत्तेजक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तथा इनमें जिंजीबेरेसी, जिंजीरोल तथा विसवोलिन अवयव पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए जिंजीरोल पीले रंग का तीक्ष्ण गंध मतलब बीटर टेस्ट वाले तेल होते हैं, ऑयल होते हैं। ओके, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जिंजर का निर्माण करने के लिए जिंजीरोल के अपघटन से शोगोल एंड जिंजीरोल प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त स्टार्च, प्रोटीन एंड शुगर भी पाए जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि जिंजर में स्टार्च, प्रोटीन एंड शुगर भी पाया जाता है। जिंजर में जिंजीरोल तीक्ष्ण पंजेसी, ओके, पंजेसी 5% KOH को उबालकर वॉयल नष्ट किया जा सकता है। तो इनका जो पंजन टेस्ट होता है उसके 5 पॉइंट डालकर, पंजेसी डालकर, KOH को डालकर बॉयल करते हैं, तो इनका ये जो टेस्ट होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, और इनके यूजेस देख लीजिए कहाँ कहाँ होते हैं। इनका यूज़ स्पाइसी के रूप में होता है, मसाले के रूप में पहले देख लिए हैं, और स्टमक में यूज़ किया जाता है, और कफ वगैरह में यूज़ किया जाता है जब खांसी वांसी आती है। अगर किसी के भी आपके फैमिली में, तो आप अदरक को गैस में या कहीं पे भी भूंज के उसमें नमक डाल के खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, और स्टिमुलेशन में यूज़ होता है, एरोमेटिक कार्मिनेटिव में यूज़ होता है, दमा अस्थमा में यूज़ होता है, जिंजर के चूसने में मतलब च्युइंग करने में जब खांसी आती है तो इनका यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हुआ आज का जिंजर वाला टॉपिक। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंजर का वो टॉपिक तो ख़त्म हो गया है, उनके केमिकल कांस्टेंट, फैमिली नेम। अब देखिए इनके स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको भी आप अपनी रजिस्टर में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जिंजर
जिंजीरल राइजोम से प्राप्त होता है। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी ज़्यादा सीरियस नहीं है अपनी पढ़ाई को लेके, तो आप लोग प्लीज़ सीरियस हो जाइए, क्योंकि अगर वैक लग जाती तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि सेकंड ईयर में जाएंगे तो उसका सिलेबस और भी कठिन है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसलिए आप लोग जल्दी से अपने जो सिलेबस है उसको बहुत ही अच्छे से कवर करिए और अपनी एग्ज़ाम दे लें और फिर सेकंड ईयर में जाएं, क्योंकि बहुत ही बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। सेकंड ईयर वालों का वीडियो होता है, बहुत जल्दी वो लोग देखते हैं, वॉच करते हैं, और कोई भी कमेंट रहता है तुरंत पूछते हैं। और फर्स्ट ईयर वालों के लिए लगता है कि सब कुछ आता है। अगर आपका कोई कमेंट है आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ओके, तो स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। आउटर कॉर्क, इनर कॉर, स्टार्च भरा हुआ है, और इंडोस्कोमिस, कॉर्टेक्स, ये सारे स्ट्रक्चर जो जो आपको इजी लग रहे हैं इनमें से आप इजी लिख सकते हैं। तो इनमें से जो आपको सही लग रहा है, और बहुत ही सिंपल है इसका स्ट्रक्चर, बॉक्स टाइप का है, और कहीं कहीं जाइलम फ्लोएम ये सब बना देने हैं। ठीक है, तो आई होप आपने देख लिया होगा, और वीडियो को प्रेस करके आप देख सकते हैं। अब आइए इनके आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या पॉइंट्स लिखने होते हैं वो देखते हैं। कॉर्क बाहरी भूरे रंग की पैरेंकाइमेटिक सेल्स द्वारा निर्मित होती है। आंतरिक सेल इनकी रेडियल रॉड से लगी होती हैं। ठीक है, तो आपको इनमें से इम्पोर्टेंट जो आपके लिए लग रहे हैं कुछ वर्ड्स उनको लिख सकते हैं। कॉर्टेक्स में यह पतली दीवार होती हैं, पैरेंकाइमेटिक कोशिकाएं द्वारा बनी होती हैं। इनमें आंतरिक कोशिका का स्थान स्टार्च प्राप्त मात्रा में होता है। कॉर्टेक्स के अनेक ऑयल ग्लैंड्स तथा येलो पीले रंग के ओलियोरेस्पिन पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए थर्ड पॉइंट में इंडोडर्मिस के बारे में बताया गया है। ये मोटी दीवार होती हैं। इंडोडर्मिस ज़्यादातर ट्वेल्थ में आपने अगर स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान दिया होगा तो ये हरदम से इंडोडर्मिस मोटी दीवार ही पाई जाती है। ठीक है, मोटी सेल्स पाई जाती हैं। इनमें से आप कुछ इंग्लिश का वर्ड जरूर अपनी तरफ से ऐड करिएगा, क्योंकि पूरा हिंदी में बिल्कुल भी लिखना अलाउड नहीं, क्योंकि नंबर उससे कम मिल रहे हैं ब्रदर। ओके, चलिए देखिए, सरफेस होती हैं। ठीक है, मोटी सतह की सरफेस होती हैं जिसमें स्टार्च नहीं होता है। ठीक है, और इनके ग्राउंड टिश्यू देख लीजिए, ग्राउंड टिश्यू के बारे में क्या बताया गया हुआ है। यह पैरेन्काइमा का बना होता है, बहुकोशिकी होते हैं, और स्टार्च वेस्कुलर बंडल तथा ओरियोरेंज में पाए जाते हैं। इनका वेस्कुलर बंडल कोरेंटल तथा कलेक्टर कंजिनेटेड होता है। फ्लोयम में स्पर्स्ट सीवम ट्यूब होता है। जाइलम में 1/4 एनुअल स्पाइरल रेटिकुलर वेसल्स होते हैं। स्टील की बाहरी क्षेत्र एक सतह लेयर में पैरेन्काइमेटिक होती हैं, पैरेन्साइसिस होती हैं। स्टील के ग्राउंड ऊतक पैरेन्काइमेटिक कोशिकाएं सेल्स का बना होता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिएगा, जिससे पर्याप्त स्टार्च एंड ऑयल ग्लैंड होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी जिंजर वाला स्ट्रक्चर भी देख लिया आपने। अब है बारी फेनिल मतलब सौंफ के बारे में। ठीक है, तो ये सौंफ भी बहुत ही अच्छे एजेंट हैं, इनका बहुत ही जगह यूज़ किया जाता है। देखिए, फेनिल ऑर्फिक्युलम व्यूलगेर नामक प्लांट से प्राप्त होते हैं। ये ड्राई होती हैं, सूखी होती हैं। सौंफ देखा ही होगा आप लोगों ने। मैच्योर फ्रूट होते हैं, पके हुए बढ़िया फ्रूट होते हैं, राइप। इनमें इसे सौंफ भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी फैमिली है एम्बलीफेरी, कुल से ये बिलोंग करती हैं। तो आपको एक स्पेशल हेडिंग डालनी है और लिखना है एम्बलीफेरी फैमिली है। ठीक है, और ये बॉटनिकल सोर्स तो आप डाल ही लिए होंगे पहले, और फिर हेडिंग डालनी है केमिकल कांस्टेंट, और केमिकल कांस्टेंट के बारे में इनके लिखना है 3 से 7% वोलेटाइल ऑयल विद्यमान होता है, जिसमें 50 to 60 डिग्री % एनाथोल होता है। 18 से 20 फेनकोन उपस्थित होता है। ठीक है, फेनकोन रंगहीन मतलब कलरलेस, तीव्र कलरलेस पंजेंट लिक्विड होता है। पंजेंट लिक्विड होता है। यह
बाइसलिन मोनो बाइसलिन मोनोटॉर्पिन, इसमें इसके अतिरिक्त फेनल में 20% फिक्स्ड ऑयल, 20% प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो आपको इसका बहुत ही अच्छा सा आपको परफेक्ट नोट्स बनाना है। इनमें से जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन्हें लिख लेना है। तो वैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन हैं पहले से ही। ओके, तो देखिए अब इनका फार्मास्यूटिकल यूज़ देखना है। रिस्पिरेटरी स्टिमुलेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। और इनको एक फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। कफ, स्टोमक मिक्सचर, कोई भी दवाई बना रहे हैं स्टोमक के लिए, चूरन वगैरह, उनमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, इनका स्वाद मीठा होता है, आप सब लोग जानते हैं। एनाथॉल विद्यमान होता है इनमें। माउथ में डेंटल प्रिपरेशन बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तिली मतलब स्प्लीन, गुर्दे, किडनी के विकार के उपचार में इनका यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई थोड़ी सी जानकारी आपको सौंफ, फिनेल के बारे में। अब आइए इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे ड्रॉ करना है। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, ये सौंफ का कुछ साइज बना हुआ है और फिर उसको बीच से कट किया गया है, तो ऐसा साइज इसका दिख रहा है। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बना लेंगे। फर्स्ट नंबर पे स्टेलोपोड लिखा हुआ है, जो डंठल से जुड़ा हुआ है स्टेलोपोड। सेकंड नंबर में एपिका रिब के बारे में दिखाया गया है। इनमें से आप कुछ जो आपको इम्पोर्टेंट जो आपको इजी लग रहे हैं उनको आप अच्छे से लिख सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, 5 टेस्टेड होते हैं ये सारे, इजी से आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब आइए इनके यूजेस के बारे में देखते हैं, इसका क्या क्या नेम है इम्पोर्टेंट। देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट डालना है, एपिकार्प या पेरिकॉर्प की बाहरी परत होती है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। एपिकॉर्प को आप लिख सकते हैं और उसके बारे में भी आप इजी तरीके से लिख सकते हैं। इसमें बहु कोशिकाएँ, मतलब बहुत सारी लेयर्स कोशिकाओं की होती हैं तथा लंबी होती हैं, लंबी एलोजेस्टेड कोशिकाएं होती हैं। और सेकंड नंबर पे आप माइसोकॉर्प के बारे में बताया गया है, या पैरेनकाइमा कोशिका की बनी होती हैं। वेस्कुलर बंडल वाइकोलेटर होता है। वेस्कुलर बंडल के चारों ओर लिग्निन युक्त पैरेनकाइमा पाया जाता है। ठीक है, इसकी संरचना अंडाकार, मतलब गोल, पीले भूरे रंग की, येलोज ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, जो कि वीटा कहलाती हैं। इनकी कुल संख्या 6 होती है। चार वीटा होती हैं और 2 वीटा पृष्ठ डोर्सल सरफेस पर ऊपर, दो कैम्यूसलर पे सरफेस पे लगी होती हैं। वीटा ऑयल ग्लैंड वेस्कस होती हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर इंडोकॉर्प के बारे में बताया गया है। माइसोकॉर्प का तथा टेस्ट के माध्यम में एक सतह पर क्रमबद्ध, मतलब पेरिक्यूटरी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका टेस्ट या पीले रंग का एंड सिंगल लेयर्ड होती हैं, येलो कलर की एंड सिंगल लेयर होती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अच्छे से समझा पाई होंगी, अगर नहीं समझा पाई हूँ तो आपके सामने नोट्स है, बहुत ही आसानी से आप इजीली लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक, तो ये जो सारे नाम के बारे में बताया गया है, वही नाम अगर आप लर्न करके इस स्ट्रक्चर को बना के लिख देंगे तभी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो।